नमस्कार, मैं आचार्य कल्कि कृष्णन। मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी पर कृष्ण की अनंत कृपा की वर्षा हो। इस वर्ष सभी गृहस्थ जनों के लिए, सनातन धर्मियों के लिए जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी, क्योंकि 6 सितंबर की रात को ही अष्टमी तिथि पड़ रही है। और इसके अलावा इस बार बड़ी प्रसन्नता की बात है कि रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है और बुधवार पड़ रहा है और चंद्रमा भी वृष राशि में पड़ रहा है। जन्माष्टमी के लिए श्रेष्ठ संयोग माना जाता है। और अगर आप जन्माष्टमी का इस बार व्रत रखते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो आप पर अनंत कृपा की वर्षा होगी। और कहा भी गया है शास्त्रों में, रोहिण्याम अर्धरात्रि च यदा कृष्णाष्टमी भवेत् तस्याभ्यर्चनम सौरे हंति पाप जन्मम। इसका अर्थ है कि रोहिणी युक्त अष्टमी को जो भी व्रत रखता है कृष्ण जी का, उसको 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा मौका मत चूकिए मित्रों, और आप जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण का व्रत रख करके बहुत बहुत लाभ उठाइए। और जैसा कि सनातन धर्म की परंपरा है, जो वैष्णव धर्म में दीक्षित हैं, जो मंदिरों में रहते हैं, जिन्होंने पूरा तिलक धारण करते हैं, वैष्णव धर्म के कड़े नियमों का पूरा पालन करते हैं, वह लोग जन्माष्टमी अगले दिन मनाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मंदिरों में जन्माष्टमी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। लेकिन हम जैसे जो गृहस्थ जन हैं, जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए जन्माष्टमी 6 सितंबर को ही है। तो 6 सितंबर को ही आपको जन्माष्टमी मनानी है। तो जन्माष्टमी मनाने की विधि मैं संक्षिप्त रूप से आपको बता देता हूँ कि प्रातः 6 सितंबर को आप जब उठ करके अपना संकल्प लेंगे कि आज मुझे भगवान कृष्ण का, उनकी कृपा के लिए व्रत रखना है कृष्ण जन्माष्टमी का। आप चाहे तो अपने घर के ऊपर ध्वजारोहण भी कर सकते हैं, झंडा भी लगा सकते हैं। और दिन भर आप जो है, आप चाहे तो निराहार रह सकते हैं बिना कुछ खाए हुए, या फलाहार रहना है आपको। अगर ऐसे करेंगे, आप प्रयास कीजिए, अगर समय मिले तो आप दिन भर भगवान कृष्ण का कीर्तन करिए, उनका जप करिए और उसमें समय व्यतीत करिए। और मध्य रात्रि जब आपके यहाँ आए, यानी रात 12 बजे, तो आप एक परंपरा है कि एक जो है खीरे को उसको फोड़ करके भगवान कृष्ण को जो है माना जाता है कि उनका जन्म किया जाता है। उस समय अगर संभव हो तो शंख ध्वनि करिए जो है, और फिर भगवान कृष्ण की पूजा करनी है आपको। जो पूजा करने का जो सामान्य विधि है जो है, उनको स्नान कराना है, उनको तिलक लगाना है, कर्पूर आरती करनी है, दीपक जलाना है, भोग लगाना है, इस तरह से करना है। और अगर आपके भगवान कृष्ण जो है, कृष्ण गोपाल, लड्डू गोपाल अगर झूले में रहते हैं, तो उनके झूले को झुलाना है। और फिर रात भर जब तक आपको संभव है जागरण करना है और कीर्तन करना है। और भगवान को अंत में कपूर से आरती करके, भोग लगा करके और एक और बात की जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी को चंद्रमा को भी अर्घ्य दिया जाता है। थोड़ा जल में फूल डाल दीजिए, रोली डाल दीजिए, कुछ सुगंधी डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए और चंद्रमा को अर्घ्य किया जाता है, यानी जल अर्पण किया जाता है। और फिर भगवान की आप जो है पूर्ण विधि विधान से उनकी पूजा चूंकि आपने की है, तो उनके त्राहिमाम सर्व पापग्नम दुख शोकार्णवात प्रभु, यानी कि हे प्रभु, हमारे दुख शोक सभी हरण कर लीजिए, जो है सभी पापों का फल हरण कर लीजिए। ऐसा करके पूजा समाप्त करेंगे। आप खुद जो है मक्खन, मिश्री, धनिया, जो सूखा धनिया होता है खड़ा वाला, उसको मिश्री के साथ खाया जाता है। अकेला या अन्य फल जो भी आपको उपलब्ध हो, उनको खा करके आप भगवान कृष्ण के व्रत को पूरा संपन्न करेंगे। तो इसमें थोड़ा धनिया का एक और चीज़ बनती है। अगर आप लोग के यहाँ परंपरागत जो है पंजीरी, इसको आटे को हल्का सा भूनते हैं, उसमें खड़ा धनिया डालते हैं, थोड़ी शर्करा यानी चीनी डालते हैं, और उसको बहुत स्वादिष्ट जो है पंजीरी उसको खाते हैं। धनिया, सूखे धनिया, खड़े धनिया को खाने का जन्माष्टमी की रात्रि को पूजा के बाद बहुत महत्व है। इसका आयुर्वेदिक महत्व भी है, तो इसको आप ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह जो है, आपने जब ये पिछले दिन पूरी पूजा की है, तो अगले दिन सुबह जो है आप यथासंभव लोगों को, अपने पंडित जी को, या जो भी आपके जरूरतमंद हो, उनको प्रसाद वितरण करेंगे। और
जो है और सबसे की कृपा प्राप्त करेंगे। एक और विशिष्ट उपाय बता देता हूँ। एक संतान गोपाल स्त्रोत होता है, बड़ी आसानी से आपको इंटरनेट पर और मिल जाएगा। गीता प्रेस की भी पुस्तक छपी हुई 5 रुपये 10 रुपये की मिल जाएगी। अगर आपको संतान नहीं हो रही है, संतान की कोई बाधा है, तो जन्माष्टमी व्रत करते समय सुबह सुबह जो है संकल्प लें कि मैं संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहा हूँ। और रात को जब भगवान की पूजा से पहले 11 बार 21 बार जो है संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कीजिए और भगवान कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि हे कृष्ण भगवान, आपको मैंने विधि विधान से आज आपकी पूजा की है, जन्माष्टमी का व्रत किया है, आप मुझे संतान के लाभ से वंचित मत कीजिए, बल्कि मुझे संतान के लाभ से लाभान्वित कीजिए। मेरे घर जो है संतान का जन्म हो। तो निश्चित ही ऐसा देखा गया भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और आपके घर किलकारियाँ गूंजेगी। तो यह छोटा सा विधान कृष्ण जन्माष्टमी का आप सबको भगवान कृष्ण की अनंत कृपा प्राप्त हो, खूब कृपा प्राप्त हो। ये ध्यान रखिएगा, आपको 6 सितंबर को ही मनाना है और 6 सितंबर की मध्य रात्रि को जब अष्टमी तिथि रहेगी, रोहिणी नक्षत्र रहेगा और वृष राशि में चंद्रमा उच्च का रहेगा, उस समय भगवान कृष्ण को जन्म कराना है। तो आप सबको फिर से एक बार जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। मैं आचार्य कल्की कृष्ण।